नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी में प्रीति शर्मा आपके साथ। खबरों को विस्तार से भी जानेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड में बड़े स्तर पर चलेगा मेरी माटी मेरा देश अभियान। बीजेपी ने तय किया अगस्त तक के अहम कार्यक्रम। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दी जानकारी। सेमी गवर्नमेंट कंपनी आंचल दूध ने की टेट्रा पैक की लॉन्चिंग। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने किया शुभारंभ। डेयरी उत्पादों में क्वालिटी बढ़ाने के लिए की पहल। हल्द्वानी में हाईकोर्ट के लिए 26 हेक्टेयर भूमि का चयन। डीएफओ संदीप कुमार ने किया स्थलीय निरीक्षण। वन भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया जारी। डस्टबिन फ्री दून नहीं हो पाया पूरी तरह सफल। नगर निगम ने फिर से लगाई डस्टबिन, लेकिन कुछ क्षेत्रों का निगम पर ध्यान नहीं। काशीपुर में अलग अलग चोरियों का पुलिस ने किया खुलासा। 4 गिरफ्तार, अवैध तमंचे और चाकू बरामद। 200 सीसीटीवी खंगाले गए। रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार की भेंट की। उत्तराखंड के विकास में उनके मार्गदर्शन और सहयोग के लिए आभार जताया। मुख्यमंत्री ने ओल वेदर रोड चारधाम सड़क परियोजना के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वर्ष 2023 के लिए केंद्रीय सड़क अवसंरचना कार्यों हेतु प्रदेश के जनप्रतिनिधियों से प्राप्त कुल 155 कार्यों के रूट 25,050.15 करोड़ के प्रस्तावों पर स्वीकृति प्रदान किए जाने का अनुरोध किया गया था। मंत्रालय द्वारा 250.00 करोड़ के कार्यों में सहमति प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री ने अवशेष कार्यों की स्वीकृति दिलाए जाने का प्रधानमंत्री से अनुरोध किया। इस साल के अंत में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो हम उत्तराखंड में देहरादून में करने वाले हैं, उसके संबंध में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन लिया है। साथ में इन सब के साथ मैंने आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी को उत्तराखंड का जो हमारा उत्पाद है भांग से बना हुआ सॉल उनको भेंट किया, जो निश्चित रूप से हमारे स्थानीय जो लोग अपना उद्यम करते हैं, अपने उत्पाद बनाते हैं, उन सब के प्रोत्साहन के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा जोर रहता है। बीजेपी ने प्रदेश में व्यापक स्तर पर मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाने का फैसला किया है। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष की मौजूदगी में अगस्त माह तक के कार्यक्रम उत्तराखंड बीजेपी ने तय किए हैं, जिनको आगामी लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। वहीं बीजेपी शहीदों के सम्मान में राष्ट्रव्यापी मेरा देश मेरी माटी और हर घर तिरंगा अभियान को प्रदेश में भी व्यापक पैमाने पर चलाने जा रही है। बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष की मौजूदगी में आयोजित प्रदेश कोर कमेटी की बैठक में अगस्त माह तक के विभिन्न महत्वपूर्ण पार्टी कार्यक्रमों का स्वरूप तय किया गया है। हर गांव में कोई न कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी न किसी रूप में, चाहे सैनिक है, हमारे कारगिल सहित बड़ी संख्या में हमारे उत्तराखंड में हमारे पुलिस के जवान हैं जो किसी न किसी कारणवश शहीद हुए हैं। ऐसे सब लोगों की स्मृति पट्टिका ये उस गांव में लगे और उसमें हमने कहा कि अमृत सरोवर ये जिन क्षेत्रों में हमारे पहाड़ में वो नौले भी बोलते हैं, धारे भी बोलते हैं, ऐसा स्थान जहाँ पर सबका जाना हो और वो चित्र, वो पट्टिका उस गांव के सब लोग देखें। इस विषय को लेकर व्यापक कार्यक्रम होगा। उत्तराखंड की सेमी गवर्नमेंट कंपनी आंचल दूध का टेट्रा पैक की लॉन्चिंग की गई है, जिसका शुभारंभ प्रदेश के पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने किया।
उत्तराखंड डेयरी फेडरेशन प्रदेश में दूध को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है। इसके अलावा उपभोक्ताओं तक उच्च क्वालिटी के प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए बाजारों में कई प्रोडक्ट लॉन्च किए गए हैं। ऐसे में अब उत्तराखंड डेयरी फेडरेशन ने आंचल ब्रांड के टेट्रा पैक दूध के अलावा दूध से बने प्रोडक्ट को लॉन्च किया है। लॉन्चिंग के दौरान पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि डेयरी उत्पादों में क्वालिटी को बढ़ाने के लिए आंचल ब्रांड का दूध का ट्रैक्टर पैक सोमवार को लॉन्च किया गया है, जिससे आने वाले समय में सरकार और प्रदेश की जनता को जरूर फायदा होगा। आंचल का एक टेट्रा पैक लॉन्च किया है। बहुत टाइम से हम ये देख रहे थे कि आंचल के जो लस्सी, छाछ और दूध है ये पन्नियों में वितरित किए जा रहे थे, जिससे कि उसकी क्वालिटी पे भी फ़र्क पड़ रहा था और उसकी अपीयरेंस पे भी फ़र्क पड़ रहा था। उसको देखते हुए आज हमने आंचल का एक टेट्रा पैक लॉन्च किया है और उम्मीद यही है कि उससे हमारी दूध की क्वालिटी भी स्टोर रहेगी और हमारे को 6 महीने की उसमें लाइफ मिलेगी। हल्द्वानी के गोलापारा क्षेत्र में प्रस्तावित उत्तराखंड हाईकोर्ट के लिए चिन्हित की गई वन भूमि का तराई पूर्वी वन प्रभाग के डीएफओ संदीप कुमार ने स्थलीय निरीक्षण किया और बताया कि वन भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया गतिमान है। इस दौरान उनके साथ पीडब्ल्यूडी के अधिकारी भी मौजूद रहे। डीएफओ संदीप कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि यहां हाईकोर्ट के लिए 26 हेक्टेयर भूमि का चयन किया गया है, जिसका निरीक्षण करने के लिए वो पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ यहां पहुंचे हैं, जिसकी रिपोर्ट अपलोड भी की जाएगी। ये जो अभी तराईपुरी वन प्रभाग के अंतर्गत जो है गोलापार जो गोला रोखड़ हमारा ब्लॉक है, उसमें माननीय उच्च न्यायालय के लिए जो है एक भूमि चिन्हित हुई है और उसकी जो है वन भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया गतिमान है। इसी क्रम में जो है पहले जॉइंट इंस्पेक्शन हुआ था, उसके बाद जो है क्षतिपूरक वृक्षारोपण जो डबल जो लैंड प्रस्तावित हो रही है उस पर जो वृक्षारोपण के लिए जो चयन किया जाता है उसकी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। देहरादून में शहर के सभी डस्टबिन को हटाकर सभी घरों से निगम की गाड़ी जाकर कूड़ा इकट्ठा करेगी, ताकि शहर का प्रत्येक इलाका कूड़ा मुक्त हो सके। हालांकि निगम का प्लान पूरी तरह सफल नहीं हो पाया। ऐसा कुछ प्लान निगम की तरफ से बनाया गया था जो कि सफल नहीं हो पाया, जिसके बाद निगम ने कुछ क्षेत्रों में तो डस्टबिन वापस से लगा दिए हैं, लेकिन कुछ क्षेत्रों की ओर से निगम का ध्यान नहीं गया है, जिसके चलते अब सड़क के किनारे कूड़ा पड़ा हुआ है, जो कि लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। ये कूड़ा गंदगी और बीमारियों का एक कारण भी शहर के कई क्षेत्रों में बना हुआ है। मेयर सुनील उनियाल गामा का कहना है कि किस तरह इस परेशानी का निवारण किया जा सके, इसके लिए निगम सोच विचार कर रहा है। अब देखना यह होगा कि आखिर निगम अपने इस प्लान को कामयाब साबित करने में कितना सफल होता है। डस्टबिन को हमने डस्टबिन फ्री करने के लिए हमने शहर में एक योजना बनाई थी कि हम शहर भर से सारे डस्टबिन हटाएंगे, लेकिन अभी हमने देखा है कि जहां जहां से हम डस्टबिन हटा रहे हैं वहाँ थोड़ी दिक्कतें आ रही है, इसलिए हमने अभी कुछ डस्टबिन हटाई है। आगे हटाने की कोई हमारी ऐसी कोई प्रोग्राम नहीं है, ऐसी कोई योजना नहीं है, लेकिन जब वो जितने डस्टबिन हटाए थे वो जिस दिन प्रयोग सफल होगा उसके बाद हम उसमें आगे बढ़ेंगे। रुड़की के साउथ सिविल लाइन में बेतहाशा पानी भरने के बाद हुई राजनीति के बाद अब खानपुर विधायक उमेश कुमार ने कॉलोनी के लोगों के साथ मिलकर एक बैठक की। उस क्षेत्र का पानी निकासी के लिए फिल्टर चैम्बर बनाकर उसमें कॉलोनी के पानी डालने का निर्णय लिया। इतना ही नहीं, साथ के साथ फिल्टर चैम्बर बनाने की शुरुआत भी कर दी गई। विधायक उमेश कुमार ने कहा कि फिलहाल फिल्टर चैम्बर के जरिए कॉलोनी के पानी को निकाला जाएगा, बाद में इसका स्थायी इलाज भी किया जाएगा। वहीं विधायक के इस फैसले के बाद क्षेत्र के लोगों में भी खुशी का माहौल है और उन्होंने विधायक उमेश कुमार का आभार भी जताया है। हम लोगों ने अब ये समाधान किया कि हम यहाँ एक फ़िल्टर चैम्बर बनाएंगे, जैसे हमने मोहनपुरा मिलाप नगर में बनाए थे, और यहाँ से 1 किलोमीटर हम पाइपलाइन बिछाने का कार्य शुरू करा रहे हैं। जो रबड़ के जो पाइप आते हैं वो पाइप हम यहाँ से 1 किलोमीटर दूर ले जाकर जहाँ आगे नाला है वहाँ जोड़ देंगे और यहाँ एक चैम्बर परमानेंट बना रहे हैं, जिस चैम्बर में सारा पानी आएगा और वहाँ से मोटर उसको पुश करके लेके जाएगी। हमारी कॉलोनी में कहीं ट्रैक्टर, मोटर, किसी भी चीज़, पाइप का झंझट नहीं रहेगा और ये समाधान जब तक रहेगा जब तक इसका दूसरा कोई अन्य स्थायी समाधान नहीं बन जाता। आज 1.5 साल से विधायक साहब आए, 1.5 साल में सारा भी सोल्यूशन करके निकल जाएंगे। कितनी भी निधि आती होगी मेरे हिसाब से?
5-10 करोड़ की, 5 करोड़ की मान लो, 5 करोड़ का 10 करोड़ का नाला बन रहा है यहाँ से वहाँ तक, ये अकेला आदमी दे देगा? पर फिर भी अगले आदमी ने अपने स्तर से जो करने का था उन्होंने वो अपने स्तर से कर दिया। पहले पानी निकलवाया, आज लगभग 15 लाख रुपए का जो काम करने जा रहे हैं, यहाँ चैम्बर बना के यहाँ से 1 किलोमीटर पाइपलाइन लेके जा रहे हैं, तो कम से कम 15 लाख रुपए अपनी जेब से लगा के जब इस काम को कर रहे हैं, तो इनका तो देखो धन्यवाद मैं कहूँ तहे दिल से पूरी कॉलोनी को करना चाहिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, फिलहाल लेते छोटा सा ब्रेक। डेंगू से बचने के लिए जरूरी है आसपास पानी जमा ना होने दें। डेंगू से बचाव करना है तो याद रखिए ये सारी बातें। डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, इसलिए अपने आसपास पानी जमा नहीं होने देना है और रखनी है साफ सफाई। पानी की टंकी व जल संचय के बर्तनों को रखना है ढककर। सभी गुलदस्तों, गमलों, पानी के बर्तनों, कूलर का पानी सप्ताह में एक बार पूरी तरह से खाली कर दें और सुखाकर फिर से पानी भरें। प्रयोग में न आने वाले खाली बर्तन, बोतल, डब्बे, टायर, नारियल के खोल जैसी चीजें इधर उधर ना फेंकें। इनमें जमा हो सकता है बारिश का पानी और पनप सकते हैं डेंगू के मच्छर। मच्छरों से बचने के लिए ऐसे कपड़े पहने जो शरीर को ज्यादा से ज्यादा ढके। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। बिना चिकित्सकीय सलाह के कोई भी दवा न ले। ज्यादातर मामलों में डेंगू बहुत ही सामान्य लक्षणों के साथ आता है, जो घर पर ही रहने से, आराम करने से व पेय तरल पदार्थों के सेवन से ठीक हो जाता है। लेकिन डेंगू को लेकर के सावधानी बरती जानी बहुत आवश्यक है। यदि आपको डेंगू के लक्षण महसूस होते हैं, जैसे तेज बुखार होना, तेज बदन दर्द होना, आंखों के पिछले हिस्से में दर्द होना, सर दर्द होना और शरीर पर लाल चकत्ते होना, तो आप इसमें सावधानी जरूर बरतें। ऐसे लक्षण होने पर आप अपने डॉक्टर से सलाह लें और बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवा ना लें। जागरूकता के साथ बरतनी है सावधानी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। आपदा के बाद युवा बीजेपी नेता और समाजसेवी ध्रुव गुप्ता ने खुद के खर्चे पर रुड़की के मोहनपुरा में डॉक्टरों की टीम के साथ मिलकर 2 दिवसीय निशुल्क कैंप लगाकर लोगों को राहत देने का काम किया है, जिससे कई 100 लोगों का इस कैंप का लाभ उठा रहे हैं। बता दें कि कैंप में हर तरह के मरीजों के साथ आंखों का भी उपचार किया जा रहा है, क्योंकि क्षेत्र में इस वक्त आई फ्लू से काफी लोग पीड़ित नजर आ रहे हैं। ध्रुव गुप्ता ने बताया कि इस कैंप में मोहनपुरा साउथ सिविल लाइन और मिलाप नगर के लोगों को लाभ मिल रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि कैंप का उद्देश्य राजनीति से हटकर मात्र परेशान हाल लोगों की मदद करना है। इस उद्देश्य में वो कामयाब भी हो रहे हैं। करीब 433 से अधिक लोगों ने इसका लाभ लिया था। कल शाम से 5 बजे से रात को 9 बजे तक चला था। वैसे ही आज चलेगा। ये 2 दिवसीय कैंप है और आज इसका दूसरा दिन है। इसमें आंखों की जांच हो रही है, ऑक्सीजन जांच है, बुखार सर्दी बुखार उसकी जांच है, बीपी जांच है और हर प्रकार की दवाइयाँ, विटामिन की दवाई हो, मल्टीविटामिन हो, जंगास्टिक की दवाई हो, बदन दर्द की दवाइयाँ हो। ये हमारे युवा नेता ध्रुव गुप्ता जी के द्वारा आयोजित चिकित्सा शिविर है और इस चिकित्सा शिविर में उद्देश्य ये है कि जो दैविक आपदा इस समय आई है अतिवृष्टि के कारण, जल भराव हुआ है। अब जल बहुत से अधिकांश जगह से निकल चुका है, तो अब वहाँ पर जो नमी की वजह से जो इन्फेक्शन वाली डिसीज, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह के इन्फेक्शन हो जाता है, सर्दी बुखार दर्द पेट खराब ये सब हो जाना इसमें मुमकिन है। तो उस सब बीमारियों की दवाई यहाँ है। देहरादून में सर्वे ऑफ इंडिया के गेट के कूड़ेदान के पास एक महिला का शव मिलना कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े करता है। ये स्थान राज्य सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री के कार्यालय के पास है। आप नेता ने कहा कि बीजेपी के शासन में जिस तरह से महिलाओं के साथ अनुमानिक व्यवहार हो रहा है,
चरित्र हनन की घटनाएं हो रही है। सेक्सुअल हैरेसमेंट की खबरें समय समय पर देश के लिए अलग अलग राज्यों से सुनाई देती हैं, वो अत्यंत चिंताजनक है। आप नेता ने कहा कि महिलाओं की हत्या, लूटपाट घटना के अलावा सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि संसद के इस सत्र में लोकसभा सरकार की तरफ से पेश एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले 3 सालों में यानी कि 2019 से 2021 तक 13.13 लाख महिलाएं गायब हुई हैं, जिसका कोई अता पता नहीं है। देहरादून में एक वरिष्ठ मंत्री के कार्यालय के पास सर्वे ऑफ इंडिया हाथीबड़कला के गेट के बाहर कूड़ेदान के निकट एक महिला का शव आज मिला। ये उत्तराखंड में कानून व्यवस्था की स्थिति को बताने के लिए काफी है। भाजपा के राज में जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उनको अमानुषिक व्यवहार हो रहा है, व्यभिचार हो रहा है, वो किसी से छुपा नहीं। देश के अलग अलग राज्यों में महिलाओं के उत्पीड़न की घटना में भाजपाइयों की भागीदारी भी सर्वव्यापी है। सितारगंज क्षेत्र के ग्राम में मिले एक महिला के शव का खुलासा कर दिया गया है। वहीं सितारगंज पुलिस ने मामले की जांच कर मृतका के पति को गिरफ्तार किया है। वहीं क्षेत्राधिकारी ओम प्रकाश सिंह ने बताया कि बीते 28 जुलाई को शाम को दोनों पति पत्नी खेत में लगे ट्यूबवेल में नहाने बोलकर घर से निकले थे, लेकिन बाद में परमजीत अकेला घर पे लौटा था। काफी देर तक जसवीर कौर के घर वापस न आने पर उसके बच्चों द्वारा खोजबीन की गई, लेकिन जसवीर कौर का शव खेत में मिला, जिसके गले पर निशान भी दिखाई दिया। वहीं परमजीत ने भी अपना जुर्म कबूला। इस सूचना पे आसपास तलाश किया गया उसके पति को, तो उसका पति भागा हुआ मिला और मौके पर पड़ना पड़ा हुआ मिला, जिसकी शिनाख्त हो चुकी थी। तो उसकी डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजी। पोस्टमार्टम में भेजने के बाद उसके पति को तलाश किया तो नहीं मिला, तो कल रात चीका घाट के पुल पर उसके पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। काशीपुर में बीती 29 जुलाई 2023 को 2 अलग अलग चोरी की घटनाओं की रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज कराई गई है। घटना की गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने एक टीम का गठन कर लगभग 200 सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू किया। खुलासा करते हुए पुलिस क्षेत्राधिकारी वंदना वर्मा ने बताया कि इन दिनों चोरियों का खुलासा करने के लिए पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही थी। इस दौरान उनको सूचना मिली कि 4 लोग किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में काली बस्ती के कब्रिस्तान में इकट्ठे हुए हैं। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए चारों व्यक्तियों को धर दबोचा, जिसके पास से पुलिस ने अवैध तमंचे और चाकू बरामद किया है। कोतवाली लाकर पूछताछ में चोरों ने अपना जुर्म भी कबूला और घटना का दर खुलता जा रहा है। लगभग 200 से अधिक कैमरे इस घटना में हमने देखे और इसमें जो संदिग्ध युवक थे कुछ उनको भी हमने देखा। इसके आधार पर 30 तारीख को कल इसमें कब्रिस्तान के पास से 4 युवकों को अरेस्ट किया है, जिनके नाम है कामिल, फैजान और हनी और अजय यादव। इन चारों युवकों के पास से कार्तिक यादव की दुकान से जो मोबाइल चोरी हुआ है, मोबाइल बरामद हुआ है। इनसे पूछताछ करने पर और उनकी तलाशी करने पर उनके पास से 2 अवैध तमंचे और 2 अवैध चाकू भी बरामद हुए हैं। पौड़ी शहर में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। यहां अब एक 5 वर्षीय बालिका पर आवारा कुत्तों ने हमला कर 5 वर्षीय बालिका को घायल कर दिया। आसपास के लोगों के शोर मचाने के बाद आवारा कुत्ते वहां से भाग गए। वहीं स्थानीय लोगों ने घायल बालिका को जिला अस्पताल पौड़ी लाए, जहां अब बालिका का इलाज किया जा रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि मासूम बालिका को कुत्ते ने बुरी तरह से हाथ, पांव और सिर में काटा है, जिससे बालिका की स्थिति गंभीर बनी हुई है। ऐसे में अब बालिका को हायर सेंटर AIMS ऋषिकेश के लिए रेफर किया गया है। स्थानीय लोगों ने नगरपालिका से शिकायत कर आवारा कुत्तों से उन्हें निजात दिलाने की मांग भी की थी। वहीं इस घटना के बाद स्थानीय लोगों का आक्रोश नगरपालिका के खिलाफ बढ़ता जा रहा है। मैंने कुछ ज्यादा ही हो गया है। ये मांग करता हूँ सर उत्तराखंड सरकार से, जो अभी तो मेरे बच्ची को काटा है, 2 बार बाद में भी कोई बच्चे को काटेगा, और ये जो ये कुत्ते का है ना, इनका कुछ इलाज करे, प्रशासन से ध्यान जाए सर।
जो आवर जामुन घूम रहे हैं कुत्ते उनके साथ किसानों को बोला जा रहा है और वाली के बदल किसान। तो लोगों से क्या अपील करेंगे, किस तरह चीजों को सावधानी? फिलहाल तो एक तो पहले अपील करूँगा बच्चों को मास्क पहने रहना चाहिए और जितना हो सके उतना तो ठंड से नहीं बचना चाहिए। पहले ये तो मौसम बदल रहा है, इस चक्कर में वायु को काफी ज्यादा चांस होने से और किसी को वायरल हो तो थोड़ा अपने दूरी बना करके दूसरे ताकि किसी और कम्युनिटी से और कुछ ना हो चाहिए। ये स्वीकारने में कोई वो गुरेज नहीं है कि समय तक तो घातन इस सीजन में और इस महीने कुछ ज़्यादा ही हो गया है और ये एनिमल एक्ट के अधीन भी आते हैं। हमने पिछली बार भी तमाम तरह की कोशिशें की थी, उस समय भी लोगों ने कई तरह की चर्चाएं की, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, वो बच्ची मैं शुरू में यहाँ आ गया था और वो खतरे से बाहर है, डॉक्टरों ने उसका टांके वगैरह लगाए हैं। पौड़ी में 10वीं में पढ़ने वाले एक छात्र गोली लगने से घायल हो गया, जिसको आनंद फानंद में छात्र के परिजन जिला अस्पताल पौड़ी लाए। बताया जा रहा है कि छात्र स्कूल से घर लौटा ही था और खाना खाने के बाद अपने कमरे में आराम करने गया। तभी कुछ देर बाद छात्र के कमरे से गोली चलने की आवाज आई। परिजनों ने कमरे में जाकर देखा तो छात्र खून से सना हुआ पड़ा था। छात्र के पिता ने बताया कि उन्होंने अपनी लाइसेंसी बंदूक अलमारी में रखी हुई थी। जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने बच्चे के शरीर से गोली निकाल दी, लेकिन गोली बच्चे के हार्ट के बगल से होते हुए चली गई। अभी भी छात्र की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया कि घटना की जांच पुलिस प्रशासन की टीम करेगी। वहीं घायल छात्र को बेहतर उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया। सुनने में आया चौपटा का एक बालक था और घर पे उन्होंने खुद ही अपने आप शूट किया और उसको जब इधर पहुंचा हॉस्पिटल, उनका बीपी वगैरह काफ़ी कम था, सो हमने उसको ब्लड वगैरह दिया, ब्लड चढ़ाया और जिस जगह उन्होंने शूटिंग किया उसको हमने ड्रेसिंग लगवा के अभी तुरंत हमने एम्स ट्रॉमा सेंटर भेजा। इस संबंध में एसडीएम स्तर से जो रिपोर्ट मुझे मिली है उसमें उसको उस पर्टिकुलर केस को रेफ़र कर दिया गया। इनिशियल ट्रीटमेंट डीएच में करने के बाद में उस केस को रेफ़र किया गया और जो भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन है पुलिस स्तर से की गई। जोशीमठ नगर के गांधीनगर छावनी बाजार में एक बार फिर से दरार आने का सिलसिला शुरू हो गया है। यहाँ एक पीड़ित परिवार का आशियाना पूरी तरह से खतरे की जद में आ चुका है। चारों तरफ मोटी मोटी दरार और जानलेवा गड्ढे नजर आ रहे हैं, जिसके चलते इस वक्त एक परिवार पूरी तरह से खतरे की निशानी पर पहुंच चुका है। पीड़ित परिवार का कहना है कि उनके बरसों से बनाया गया सपनों का महल अब पूरी तरह से बर्बादी की कगार पर पहुंच चुका है और शासन और प्रशासन से निवेदन करना चाहेंगे कि हमें जल्दी ही सुरक्षित स्थानों पर भेजा जाए। हालांकि छावनी बाजार गांधीनगर की तरफ कई आशियानों पर रेड क्रॉस के निशान बने हुए हैं, लेकिन अब कई आशियाने ऐसे हैं जहां एक बार फिर से दरार आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे मकान की स्थिति बहुत गंभीर है और हमारे छोटे छोटे बच्चे भी हैं। रात को नींद नहीं आती है, जिस दिन बारिश होती है तो रात भर उठे रहते हैं। हमारे मकान के पीछे भी आगे भी बहुत दरारें आ चुकी हैं। मकान बहुत खतरे में है और सरकार से ये चाहते हैं कि हमारी व्यवस्था की जाए, हमारे बच्चों की व्यवस्था की जाए। मौजूद हूँ जोशीमठ के गांधीनगर छावनी बाजार में, जहाँ पर एक परिवार का पूरा आशियाना खतरे की जद में पहुंच चुका है। चारों तरफ अगर मैं बात करना चाहूँ तो चारों तरफ बड़े बड़े जानलेवा गड्ढे यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहे हैं और जो कि आप तस्वीरों में देखने वाले हैं। ये देख सकते हैं सामने, पहली तस्वीरें देख सकते हैं सामने, ये देख सकते किस तरह से गड्ढा बना हुआ है और ऊपर आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े यहाँ आशियाने यहाँ पर मौजूद है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। मैं कैमरामैन साथी से जरा गुजारिश करूंगा, जरा जल्दी आकर के दिखाएं पूरी तरह से किस तरह से यहाँ पर जो हादसे होने वाले हैं उन हादसे की तस्वीरें को दिखाएं। यहाँ पर ये देख सकते हैं पूरा गेट किस तरह से टूटा हुआ है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं सीढ़ियाँ किस तरह से फट चुकी है, ये देख सकते हैं। ऊपर आए जरा कैमरामैन साथी से जरा गुजारिश करूंगा, ये देख सकते हैं। एक्सक्लूसिव जन टीवी आज पूरी तरह से सच्चाई दिखाने वाला है और गांधीनगर वार्ड में इस वक्त नंबर 1 में हम इस समय मौजूद हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सीढ़ियाँ किस तरह से टूट चुकी है, देख सकते हैं। अब यहाँ पर रहना किसी खतरे से खाली नहीं है, देख सकते हैं किस तरह से ये तस्वीरें, भयानक तस्वीरें इस वक्त हम जन टीवी के माध्यम से दिखाने वाले हैं। ये देख सकते हैं, अंदर भी दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से यहाँ जो रहने वाले जो पीड़ित परिवार हैं वो किस तरह से यहाँ पर रहने के लिए मजबूर हैं। ये देख सकते हैं पूरा घर किस तरह से फट चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं दरारों के चलते। हालांकि अगर पहाड़ों में अगर मैं बात करना चाहूँ तो पहाड़ों में लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है और जिसके चलते यहाँ पर बारिश के चलते अब लोगों के घरों में मोटी मोटी दरार आने का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो चुका है। देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर गड्ढा बना हुआ है, ये देख सकते हैं और पूरा घर किस तरह से अब टूटने की कगार पर पहुंच चुका है। पीड़ित परिवारों का कहना है कि यहाँ पर
वो लोग मजबूरी में रह रहे हैं, शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी थोड़ी सी मदद हो जाए। कैमरामैन साथी आदित्य भंडारी के साथ नवीन सिंह, जोशीमठ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश भर की तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए जन टीवी, क्योंकि हम हैं जन जन की आवाज।